क्रोध एक ऐसा भाव है जो सबसे पहले अपने ही मन को जलाता है, फिर शब्दों में निकलकर रिश्तों को जला देता है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें। कई बार हम खुद कहते हैं, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। फिर भी गुस्सा आ जाता है और बाद में पछतावा छोड़ जाता है। निरंकारी दृष्टि पूछती है, गुस्सा आता नहीं, गुस्सा पैदा किया जाता है। गुस्सा कोई अचानक पैदा हुआ भाव नहीं है, ये भीतर जमा हुई चीजों का विस्फोट है। गुस्से के पीछे छुपा होता है अपेक्षा, अहंकार, डर, असंतोष। गुस्सा वो आग है जो भीतर ही भीतर सुलगती रहती है। मन को जैसा चाहिए अगर वैसा ना मिले तो गुस्सा पैदा होता है। बात मानी नहीं गई, सम्मान नहीं मिला, स्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं रही, मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। निरंकारी संत कहते हैं, मन जब मालिक बनता है, क्रोध जन्म लेता है। हम हर व्यक्ति से कुछ न कुछ अपेक्षा रखते हैं, वो ऐसा बोले, वो ऐसा व्यवहार करे। जब अपेक्षा टूटती है, मन उसे अपमान मान लेता है। जहां अपेक्षा टूटती है, वहीं क्रोध उठता है। अहंकार कहता है, मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझे ऐसा क्यों कहा। अहंकार को चोट लगते ही क्रोध खड़ा हो जाता है। निरंकारी विचार, अहंकार घायल हो तो क्रोध हथियार बन जाता है। हम चाहते हैं लोग हमारे हिसाब से चलें, हालात हमारे अनुसार हों। जब ऐसा नहीं होता तो क्रोध प्रतिक्रिया बन जाता है। जो नियंत्रित करना चाहता है वही क्रोधित होता है। कई बार क्रोध डर का ही दूसरा रूप होता है। हार का डर, अनदेखा होने का डर, कमजोर दिखने का डर। निरंकारी दृष्टि, डर दब जाता है, क्रोध बनकर निकलता है। जो क्रोध आज दिखता है वो अक्सर बचपन से सीखा गया होता है। घर का वातावरण, देखे गए व्यवहार, मन वही दोहराता है जो उसने सीखा। संस्कार चुपचाप क्रोध बनकर बोलते हैं। थका हुआ मन जल्दी क्रोधित होता है। भावनात्मक थकान, मानसिक दबाव, छोटी बात बड़ी बन जाती है। थकान क्रोध को तेज कर देती है। क्रोध आते ही सही गलत धुंधला हो जाता है, शब्द हथियार बन जाते हैं। निरंकारी संत, क्रोध में बोला गया सच भी जहर बन जाता है। क्रोध जल्दी इसलिए आता है क्योंकि मन अधीर है, अपेक्षाएं ज्यादा हैं, अहंकार मजबूत है। निरंकारी ज्ञान सिखाता है, क्रोध से नहीं, समझ से समाधान मिलता है। क्रोध सबसे पहले स्वयं को जलाता है। मन अशांत हो जाता है, शरीर में तनाव बढ़ता है, विचार बिखर जाते हैं। निरंकारी संत कहते हैं, क्रोध जलती हुई आग है जिसमें पहले अपने ही हाथ जलते हैं। रिश्तों में क्रोध धीरे धीरे दूरी पैदा करता है। कठोर शब्द, ताने, चुप्पी, हर बार क्रोध रिश्ते की दीवार थोड़ी ऊंची कर देता है। रिश्ते एक झगड़े से नहीं, बार बार के क्रोध से टूटते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द सबसे खतरनाक होते हैं। बाद में पछतावा, सामने वाले के मन में घाव, शब्द वापस नहीं आते। निरंकारी दृष्टि, चुप्पी से रिश्ता बच सकता है पर क्रोध से नहीं। क्रोध का दूसरा चेहरा पश्चाताप, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। क्रोध क्षणिक है पर पछतावा स्थायी हो सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। नौकरी छोड़ देना, रिश्ता तोड़ देना, गलत कदम उठाना। निरंकारी ज्ञान, जहाँ क्रोध होता है वहाँ विवेक नहीं होता। क्रोध केवल मन को नहीं, शरीर को भी प्रभावित करता है। रक्तचाप, सिर दर्द, नींद की कमी, मन की आग शरीर में बीमारी बन जाती है। शरीर मन की भाषा बोलता है। बच्चे शब्दों से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। बार बार का क्रोध डर पैदा करता है, आत्मविश्वास तोड़ता है। बच्चों को सिखाया नहीं जाता, दिखाया जाता है। क्रोध के बाद मन खुद को दोषी ठहराने लगता है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं बदल क्यों नहीं पाता। ये आत्मग्लानि फिर क्रोध का कारण बन जाती है। क्रोध और आत्मग्लानि एक दूसरे को जन्म देते हैं। क्रोध लोगों को हमसे दूर कर देता है। लोग खुलकर बोलना छोड़ देते हैं, अपनापन कम हो जाता है। निरंकारी विचार, जहाँ डर हो वहाँ प्रेम नहीं टिकता। क्रोध जल्दी इसलिए आता है क्योंकि हम उसके परिणाम नहीं देखते, हम उसे आदत बना लेते हैं। निरंकारी ज्ञान सिखाता है, क्रोध से शक्ति नहीं, कमजोरी प्रकट होती है। कई लोग मानते हैं बिना क्रोध के बात कौन सुनेगा, गुस्सा ना करें तो लोग सिर चढ़ जाते हैं। ये एक बड़ा भ्रम है। निरंकारी दृष्टि कहती है, क्रोध से डर पैदा होता है, सम्मान नहीं। सम्मान शांति से आता है, क्रोध से नहीं। जब कोई अपने क्रोध को कहता है मैं ऐसा ही हूँ, तो वो अपने व्यवहार की जिम्मेदारी से बचता है। निरंकारी विचार,
स्वभाव बदला जा सकता है अगर दृष्टि बदली जाए। हम कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिलाया, लेकिन सच्चाई ये है गुस्सा हमारे भीतर था, बस बाहर आ गया। कोई गुस्सा नहीं दिलाता, हम गुस्सा करते हैं। कई बार हम इसलिए गुस्सा करते हैं क्योंकि हमें लगता है मैं सही हूँ, लेकिन सही होना क्रोध की अनुमति नहीं देता। निरंकारी ज्ञान, सच भी अगर क्रोध से बोला जाए तो वो असत्य बन जाता है। मन कहता है अभी जवाब दो, अभी प्रतिक्रिया दो, पर तुरंत प्रतिक्रिया अक्सर पछतावे में बदलती है। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, कुछ उत्तर मौन में बेहतर होते हैं। कई लोग सोचते हैं गुस्सा निकाल लेने से मन हल्का हो जाएगा। कुछ समय के लिए हल्कापन आता है, पर भीतर गहराई में क्रोध और बैठ जाता है। क्रोध निकालने से नहीं, समझने से खत्म होता है। क्रोध को शक्ति समझा जाता है, ऊंची आवाज, कठोर शब्द, लेकिन ये शक्ति नहीं, असंतुलन है। निरंकारी संत जो शांत है वही वास्तव में शक्तिशाली है। कई लोग कहते हैं मैं न्याय के लिए गुस्सा करता हूँ, पर क्रोध न्याय को अंधा बना देता है। न्याय के लिए विवेक चाहिए, क्रोध नहीं। कुछ लोग सोचते हैं मैं धार्मिक हूँ, फिर भी गुस्सा आ जाता है। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, दृष्टि का परिवर्तन है। जहाँ निरंकार की समझ गहरी हो वहाँ क्रोध टिक नहीं पाता। क्रोध इसलिए जल्दी आता है क्योंकि हमने उसे जायज मान लिया है, हमने उसके भ्रमों को पहचाना नहीं। निरंकारी ज्ञान सिखाता है क्रोध को दोष मत दो, उसकी जड़ को पहचानो। अक्सर लोग सोचते हैं गुस्सा आए तो उसे दबा लो, चुप रहो, सहन कर लो, लेकिन निरंकारी विचार कहता है जो दबाया गया है वो किसी न किसी रूप में फूटेगा। क्रोध का समाधान दमन नहीं, समझ है। जब तक मन ये समझता है मैं शरीर हूँ, मैं अहम हूँ, तब तक क्रोध आएगा। निरंकारी ज्ञान, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये बोध क्रोध को कमजोर कर देता है। जब आत्मा जागती है तो प्रतिक्रिया शांत हो जाती है। क्रोध उस समय आता है जब हम स्वयं को अकेला समझने लगते हैं, लेकिन निरंकारी दृष्टि कहती है निरंकार हर क्षण साथ है। जिस पल ये स्मृति आती है मन ठहर जाता है, शब्द रुक जाते हैं, क्रोध ढीला पड़ जाता है। हम क्रोध को परिस्थिति का परिणाम मानते हैं, पर सत्य ये है परिस्थिति वही रहती है, दृष्टि बदलते ही क्रोध समाप्त हो जाता है। निरंकारी जीवन व्यक्ति नहीं, स्थिति देखो, दोष नहीं, कारण समझो। जहाँ स्वीकार है वहाँ क्रोध टिक नहीं पाता। जो स्वीकार कर लेता है वो संघर्ष नहीं करता। हर व्यक्ति अपनी समझ से, अपनी अवस्था से व्यवहार कर रहा है। ये बोध क्रोध को करुणा में बदल देता है। क्रोध में शब्द तेज होते हैं, पर समाधान मौन में छुपा होता है। निरंकारी संत वचन, मौन कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति है। मौन का अभ्यास, तुरंत उत्तर न देना, कुछ क्षण रुक जाना, सांस को देखना। क्रोध मैं से आता है, सेवा हम से। जहाँ सेवा है वहाँ अहम कमजोर पड़ता है। सेवा मन को नम्र बनाती है, दृष्टि को विशाल करती है और क्रोध को जड़ से हिला देती है। हम सोचते हैं मैं उसे माफ कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होती है। निरंकारी दृष्टि में क्षमा कमजोरी नहीं, ये आत्म स्वतंत्रता है। क्रोध कोई बटन नहीं जो एक दिन में बंद हो जाए। जैसे मन अभ्यास से भटका, वैसे ही अभ्यास से शांत होगा। निरंतर सत्संग, सिमरन, आत्मनिरीक्षण क्रोध को धीरे धीरे समाप्त करता है। क्रोध पर नियंत्रण का मार्ग, आत्मबोध, निरंकार की स्मृति, स्वीकार, मौन, सेवा, क्षमा। निरंकारी जीवन सिखाता है क्रोध को जीतना नहीं, उसे रूपांतरित करना है। करुणा मतलब कमजोरी नहीं, सहन करना नहीं। करुणा है दूसरे को उसकी अवस्था में देख पाना। जब हम किसी के व्यवहार के पीछे उसका डर, उसकी पीड़ा, उसकी सीमाएं देख लेते हैं तो क्रोध पिघल जाता है। क्रोध कहता है वो गलत है, करुणा कहती है वो भी कहीं ना कहीं पीड़ा में है। निरंकारी दृष्टि दोष से हटकर दया की ओर ले जाती है। जहाँ मैं बड़ा होता है वहाँ क्रोध होता है, जहाँ हम जागता है वहाँ करुणा जन्म लेती है। अहं का विसर्जन ही करुणा का प्रवेश द्वार है। निरंकारी सत्य, वही निरंकार सब में समाया हुआ है। जब ये बोध गहरा होता है, सामने वाला दूसरा नहीं रहता, वो भी अपना लगता है और अपनों पर क्रोध टिक नहीं पाता। करुणा का अर्थ ये नहीं हर गलत बात सहना, अन्याय स्वीकार करना। करुणा के साथ विवेक होता है, मर्यादा होती है। शांति के साथ लिया गया कठोर निर्णय भी करुणा ही है। छोटे छोटे अभ्यास, सामने वाले को पूरा सुनना, तुरंत निर्णय ना बनाना, प्रतिक्रिया से पहले ठहरना, ये सब करुणा की साधना है। जहाँ पहले तकरार थी, तनाव था, वहाँ समझ आती है, संवाद जन्म लेता है। करुणा रिश्तों को ठीक नहीं करती, वो हमें ठीक करती है।
क्रोध में मन अशांत रहता है, करुणा में मन स्थिर होता है। जो करुणामय है वो भीतर से स्वतंत्र है। निरंकारी जीवन का लक्ष्य बाहर की जीत नहीं, भीतर की शांति है। क्रोध जल्दी क्यों आता है? क्योंकि हम अलगाव में जीते हैं, अहम में फंसे रहते हैं। क्रोध कैसे बदलता है? जब आत्मबोध जागता है, निरंकार की स्मृति गहरी होती है, दृष्टि दोष से करुणा में बदलती है। निरंकारी संदेश क्रोध से मुक्त होना नहीं, करुणा में स्थापित होना ही जीवन है। निरंकार हमें ये समझ दे कि हम प्रतिक्रिया नहीं, समाधान बने, कि हम क्रोध नहीं, करुणा फैलाएं,